वेलकम फ्रेंड्स। कल हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ डिमांड के बारे में एंड व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है मार्केट डिमांड। मतलब क्या, डिमांड के भी दो टाइप होते हैं। जैसे कि एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड यानी कि सिर्फ एक पर्सन अगर किसी चीज के लिए डिमांड कर रहा है तब हम कह सकते हैं उसे इंडिविजुअल डिमांड। मान लीजिए अगर मैं खुद अगर जाके मार्केट में कोई चीज खरीद रहा हूं तो ये क्या हुई, एक इंडिविजुअल डिमांड हुई, मेरी खुद की डिमांड हुई। बट मार्केट डिमांड क्या होता है, ऑल इंडिविजुअल्स मिलकर अगर डिमांड करते हैं तब हम उसे कहते हैं मार्केट डिमांड। मतलब मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में कोई ना कोई चीज खरीद रहे, तब हम उसे कहते हैं कि सारे लोगों को मिलकर हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब हम देखेंगे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यानी कि क्या, डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स डिमांड। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से मार्केट डिमांड पर असर पड़ता है, ये हमें आज देखना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो कि इस डिमांड पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। किस तरीके का असर पड़ता है, मान लीजिए अगर किसी गुड्स के अगर प्राइसेस बढ़ती है ना तो उस चीज़ का डिमांड घट जाता है, और कभी अगर उस एक चीज़ की प्राइसेस घटती है तो डिमांड उसका बढ़ जाता है। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्राइस अगर बढ़ती है एक चीज़ की तो उस चीज़ का डिमांड घटता है। क्यों घटता है, अगर कोई चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो क्या हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, महंगी नहीं करेंगे ऑब्वियसली। कब खरीदेंगे हम, जब कभी भी वो गुड्स सस्ती हो जाती है। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ती हो तो डिमांड उसका कम हो जाता है, और प्राइसेस घटती है तो उसका डिमांड बढ़ता है, क्योंकि अब वो चीज़ें सस्ती होने लगी है तो लोग जाके मार्केट में डिमांड करते हैं। मतलब क्या, प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ा। करेक्ट, मतलब प्राइस अगर चेंज होती है तो डिमांड भी ऑब्वियसली चेंज हो रही है यहाँ पे, मतलब इसका डिमांड पे असर पड़ रहा है। तो ये एक प्राइस एक फैक्टर है जो कि मार्केट डिमांड पर असर करता है। सेकेंड डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। हाँ, इसके वजह से भी मार्केट डिमांड पे असर पड़ती है। मान लीजिए इनकम अगर किसी कंज्यूमर की बढ़ रही है, तो मान लीजिए मेरी इनकम अभी 30,000 रुपीज़ थी और वो बढ़ के 50,000 रुपये होगी, तो मैं क्या करूँगा। अब सोच ले, कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली मैं जाके मार्केट में थोड़ा ज़्यादा खरीदी करूँगा, ज़्यादा मार्केट में जाके थोड़े ड्रेस, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मोबाइल, मतलब चीज़ें ज़्यादा डिमांड करूँगा, क्योंकि अब मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई। क्योंकि इनकम बढ़ने से वजह से मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई, क्योंकि मेरे हाथ में ज़्यादा पैसे आने लगे तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। मतलब इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, वो भी डायरेक्ट असर पड़ता है, मतलब डिमांड भी बढ़ती है। अगर इनकम बढ़ता है तो मैं ज़्यादा डिमांड करता हूँ, मतलब डिमांड बढ़ जाता है मेरा। और अगर वही दूसरी चीज़ की हम बात करें कि अगर इनकम घट जाती है तो उसका भी डायरेक्ट असर पड़ता है, डिमांड घटती है। मतलब 30,000 से अगर मेरी इनकम घट के 10,000 रुपये आई तो क्या करूँगा, पहले जो मैं लग्जरियस गुड्स खरीदता था अब वो कम कर दूंगा। क्यों, कब मेरी इनकम कम हो गई है, मैं सारे डिमांड्स को, मेरे सारे डिज़ायर्स को अब मैं फुलफिल नहीं कर सकता। मेरे जो बेसिक जो नीड्स है उसको मुझे फुलफिल करना है, यानी कि मुझे जो लग्जरियस गुड्स है उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब मुझे डिमांड कम करना पड़ेगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से भी डिमांड पर असर पड़ता है। तो किस तरीके का असर पड़ता है डिमांड पे, उनमें डायरेक्ट असर पड़ता है, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। मतलब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटी तो डिमांड भी घटता है। तीसरी चीज़ है पॉपुलेशन। मतलब कंट्री की पॉपुलेशन भी मार्केट डिमांड पे असर करती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है, अगर कम पॉपुलेशन होती है तो कम डिमांड होता है। ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग कम होंगे तो कम डिमांड करेंगे। करेक्ट। दूसरी कैटेगरी भी हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंट्री में चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। कौन सा पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट डिमांड पे किस तरीके का असर पड़ेगा। मान लीजिए किसी कंट्री में 60% चाइल्ड ही है
तो उसका मार्केट में डिमांड कौन कौन सी चीज़ों पे होगा, जैसे कि चाइल्ड है तो ऑब्वियसली टॉयज़ के लिए डिमांड करेंगे, स्वीट्स के लिए डिमांड करेंगे, बुक्स के लिए डिमांड करेंगे। मतलब मार्केट में इन चीज़ों के डिमांड पर असर पड़ता है और इन चीज़ें मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब पॉपुलेशन भी डिमांड पे असर करता है। चौथी चीज़ है टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट। मैंने कहा टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, मतलब हर एक कंज्यूमर का टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस, उसके हैबिट्स किस तरीके से मार्केट डिमांड पे असर करते हैं। अगर हम हैबिट की बात करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे कंट्री में, हमारे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा लोग हैं कि उनको सिगारेट या फिर कह सकते हैं वाइन या फिर दारू, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हैबिट है। और ऐसी हैबिट है कि एक बार उसकी लत लग गई ना तो छूटती नहीं है। मतलब क्या हैबिट डिमांड, मार्केट डिमांड पे असर कर रहा है? हाँ, कर रहा है। जैसे कि सिगारेट की बात करे थे, उसकी डिमांड कैसे रहेगी मार्केट में? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगी? उसके प्राइसेस, मैंने सिगारेट के प्राइसेस 10 रुपए से अगर 1000 रुपए भी कर दूंगा तो हैबिचुअल गुड्स है भाई। वो लोग एक बार खाना छोड़ सकते हैं बट सिगारेट पीना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब उसकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। तो ये मार्केट डिमांड पे असर करती है ये चीज़ें। टेस्ट, अगर इंसान का अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे उसके टेस्ट चेंजेस हो जाते हैं तो डिमांड पे उसका असर पड़ जाता है। मतलब इन सारी चीज़ों भी डिमांड पे असर करती है। अगली चीज़ है फैशन। अब फैशन क्या है? फैशन किस तरीके से डिमांड पे असर करती है ना? समझ लीजिए कोई कमोडिटी है जो अभी फैशन में नहीं थी और ऐसा कुछ तो इन्वॉल्वमेंट माहौल हो गया कि वो कमोडिटी अब अचानक से सरप्राइजिंगली फैशन में आ गई। तो क्या होगा? लोग फटाफट से जाके उसकी डिमांड करेंगे। क्यों डिमांड करेंगे? अभी वो फैशन में, लोगों को फैशन करना बहुत पसंद होता है। मतलब क्या, जो कमोडिटी पहले लोग डिमांड कम करते थे, ड्यू टू फैशन लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे। मतलब डिमांड पे असर पड़ा क्या उस चीज़ का? ऑब्वियसली पड़ा। क्यों पड़ा? फैशन की वजह से। मतलब फैशन भी डिमांड पर असर करती है। अफेक्ट्स मार्केट डिमांड। आगे लिखा है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से भी मार्केट डिमांड पर असर पड़ता है। किस तरीके का असर पड़ता है? मान लीजिए अगर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, मतलब इक्वली सब लोगों में इनकम डिवाइड होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे लोगों के पास इक्वली पैसा है, तो क्या होगा? मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? जो साइड वाले के पास पैसा उतना ही पैसा है मेरे पास, मतलब हर एक के पास पैसे है। तो हर एक आदमी मार्केट में जाके डिमांड करेगा किसी ना किसी कमोडिटी के लिए। मतलब जब इक्वलिटी ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहता है तो मार्केट डिमांड ज़्यादा होता है। और वही बात अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कोई एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा रिच है, वो उसके पास अगर एक 10,000 लोगों के पैसे, सारे के सारे पैसे उसी के पास है, तो 10,000 लोगों के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? एक आदमी गरीब है तो एक आदमी रिच है, ज़्यादा श्रीमंत है। मतलब क्या हो रहा है? उसकी वजह से इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो रिच आदमी है वो जाके मार्केट में बहुत सारी डिमांड करेगा, जो गरीब आदमी है वो क्या डिमांड करेगा? वो तो खुद के बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में उसको तकलीफ हो रही है, उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब इनइक्वालिटी जब रहेगी तब मार्केट डिमांड कम होती है, क्योंकि सिर्फ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में डिमांड करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उसकी वजह से वो मार्केट में डिमांड नहीं कर सकते। तो इनका डिमांड पर असर, मार्केट डिमांड पर असर होता है और वो कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। लास्ट कंडीशन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये तो असर करता ही करता है। जैसे कि मान लीजिए लोगों को लगने लगा कि आगे चल के एक कमोडिटी है जिसके प्राइसेस आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जैसे कि फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो क्या करेंगे लोग? सोच कर देखिएगा, लोग क्या करेंगे? आगे चल के प्राइसेस इसके बढ़ने वाले हैं कहकर वो आज जाके मार्केट में से ज़्यादा डिमांड करेंगे।
मतलब आज के मार्केट डिमांड पर असर पड़ गया उसका। जो लोग अगर नॉर्मल रूटीन से चल रहे थे तो 100 यूनिट्स अगर डिमांड करते थे, ड्यू टू अगर फ्यूचर में उनने एंटिसिपेट कर लिया कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो अब ज़्यादा डिमांड करेंगे, 100 से लेके 500-600 यूनिट्स अभी बेचेंगे। मतलब आज की मार्केट डिमांड पर उसका अफेक्ट हो गया। मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आल्सो अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। तो ये सारी चीज़ें मार्केट डिमांड पे असर करती है और इनकी वजह से डिमांड पर इफेक्ट होता है, इनकी वजह से डिमांड चेंज हो जाती है, मार्केट डिमांड चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मार्केट डिमांड पे असर करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।